धुआं नहीं, सिर्फ एक हार्मलेस मीठा वाटर वेपर, या कम से कम अली यही सोचता था। उसके कमरे में हमेशा वैनिला और कैरमल की एक मीठी खुशगवार महक तैरती रहती थी। अली एक 22 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने सिगरेट कभी नहीं पी थी क्योंकि उसे पता था कि टार और टोबैको लंग्स के लिए कितने ख़तरनाक है। लेकिन वेपिंग तो सिर्फ फ्लेवर्ड पानी की भाप थी ना, एक कैजुअल आदत दोस्तों के साथ चिल करते वक्त। लेकिन ठीक 1 साल बाद उस मीठी महक ने एक भयानक रूप ले लिया। शुरू में सिर्फ एक सूखी कांसी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना शुरू हुआ और आखिर में बात यहाँ तक पहुँच गई कि अली के लिए एक छोटा सा जुमला पूरा करना भी अजाब बन गया। उसके लंग्स उसे धोखा दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पल्मोनोलॉजिस्ट ने उसके एक्सरेज और सीटी स्कैन देखे। अली के लंग्स किसी 80 साल के चेन स्मोकर जैसे नहीं लग रहे थे। उसके लंग्स एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके थे जिसका नाम सुनकर ही इंसान खाम जाए। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज आज तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। अली अपनी यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुका था। वो फिट था, एक्टिव था और उसे लगता था कि वो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहा था। उसने वेपिंग शुरू की थी क्योंकि मार्केट में इसे एक सेफ अल्टरनेटिव के तौर पर बेचा जा रहा था। एब्सोल्युटली ज़ीरो टार, स्मूथ हिट एंड डिजर्ट फ्लेवर्स। लेकिन वक्त के साथ अली की स्टेमिना ख़त्म होती चली गई। पहले वो फुटबॉल में मैदान में तकने लगा, फिर उसे रात को सोते वक्त सीने में अजीब सी सीटी की आवाज़, जिसे हम वीजिंग भी कहते हैं, सुनाई देने लगी। उसने सोचा शायद ये एस्थमा यानी दमा जिसे कहते वो है, या कोई लंबा चलने वाला चेस्ट इन्फेक्शन। उसने ओवर द काउंटर कफ सिरप्स पिए, इनहेलर्स यूज़ किए, लेकिन किसी चीज़ ने काम नहीं किया। जब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बेड से उठते वक्त और बाथरूम जाते वक्त इवन वो हाँफने लगा तो उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स ने सबसे पहले न्यूमोनिया और एस्थमा चेक किया। इनहेलर ट्रीटमेंट्स जिनमें ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं जो हमारी सीने की नालियों को चौड़ा कर देते हैं, वो दिए गए, जो आमतौर पर एस्थमा के मरीज़ के सांस की नालियाँ खोल देते हैं। लेकिन अली पर इन दवाइयों का इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसकी सांस की नालियाँ किसी स्पैज़म की वजह से बंद नहीं थी, वो परमानेंटली तबाह हो चुकी थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि एक 22 साल के नॉन स्मोकर लड़के के लंग्स ऐसे कोलैप्स क्यों हो रहे हैं। असल वजह ढूंढने के लिए उन्हें अली के लंग्स के सबसे गहरे, सबसे माइक्रोस्कोपिक हिस्सों में झांकना था, और वहाँ जो उन्हें मिला उसने मेडिकल टीम को हिलाकर रख दिया। पल्मोनोलॉजिस्ट ने अली का एक हाई रेजोल्यूशन सीटी, जिसे हम HRCT भी कहते हैं, वो ऑर्डर किया। जब स्कैन्स स्क्रीन पर आए तो लंग्स के लोअर हिस्सों में अजीब से धब्बे नज़र आए, जिसे मेडिकल टर्म्स में मोज़ैक एटेनुएशन या फिर एयर ट्रैपिंग कहते हैं। इसका मतलब था कि हवा लंग्स के अंदर जा तो रही थी लेकिन वापस नहीं आ रही थी, हवा वहाँ फंस चुकी थी। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा एनाटॉमी को समझना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे विंड पाइप यानी ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर ये नालियाँ छोटी और छोटी होती चली जाती है, बिल्कुल एक दरख्त के शाखों की तरह। इन सबसे छोटी बारीक नालियों को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स हवा को छोटे एयर सैक्स अल्वियोलाई में ले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है। एक आम इंसान के ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल साफ और खुले होते हैं, लेकिन अली के ब्रोंक्यूल्स अंदर से जल चुके थे। उनमें शदीद सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन थी, और जिस्म ने उस सूजन को ठीक करने के लिए वहाँ स्कार टिश्यू यानी ज़ख्म के निशान बना दिए थे। ये स्कार टिश्यू इतना मोटा हो चुका था कि इन छोटी नालियों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था इसने। जब ऐसा होता है तो ऐसी हालत को मेडिकल टर्म्स में ब्रोंक्यूलाइटिस ऑब्लेटरेंस कहते हैं। लेकिन इस बीमारी का ज़्यादा मशहूर और भयानक नाम पॉपकॉर्न लंग्स है। ये नाम कहाँ से आया और एक कॉलेज के स्टूडेंट को ये बीमारी कैसे लग सकती है? यहाँ पर हमारी स्टोरी एक मेडिकल मिस्ट्री से केमिकल थ्रिलर में बदल जाती है। डॉक्टर्स जानते थे कि पॉपकॉर्न लंग्स कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक ख़ास किस्म के केमिकल एक्सपोजर से होती है।
लेकिन अली तो कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था, तो ये केमिकल उसके जिस्म में आया कहाँ से? जवाब उसकी पॉकेट में रखे चमकते हुए वेप पेन में था। साल 2000 के शुरू में अमेरिका के एक माइक्रोवेव पॉपकॉर्न फैक्ट्री के बहुत से वर्कर्स अचानक शदीद बीमार पड़ने लगे। उन सब के लंग्स तेज़ी से फेल हो रहे थे। जब सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि फैक्ट्री की हवा में केमिकल तैर रहा है जिसका नाम था डाई एसिटाइल। डाई एसिटाइल एक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट है जो चीज़ों को बटर या कैरमल जैसा टेस्ट और स्मेल देता है। ये केमिकल खाने में तो बिल्कुल सेफ़ है, हमारे स्टमक में जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब इस केमिकल को गर्म करके इसकी भाप यानी वेपर्स को लंग्स में इनहेल किया जाए तो ये एक एसिड की तरह काम करता है। ये सीधा लंग्स के ब्रोंक्यूल्स पर हमला करता है और उन्हें अंदर से जला देता है। पॉपकॉर्न फैक्ट्रीज़ में बटर की खुशबू इनहेल करने वाले वर्कर्स के लंग्स हमेशा के लिए तबाह हो गए थे, इसलिए इस बीमारी को नाम ही पॉपकॉर्न लंग पड़ गया। लेकिन इसका अली से क्या ताल्लुक़ था? ताल्लुक़ ये था कि वेप जूस बनाने वाले कंपनियों के अपने ई लिक्विड्स में वैनिला, कैरमल, बटर स्कॉच और मीठे फ्रूट्स के फ्लेवर्स डालना थे, और इस फ्लेवर को परफेक्ट लाने के लिए उन्होंने उसी सस्ते केमिकल का इस्तेमाल किया, डाई एसिटाइल। जब अली उस मीठे और हार्मलेस वेपर को अपने अंदर खींचता तो वेप की कॉइल ई लिक्विड को हीट करती और डाई एसिटाइल वेपर बन के सीधा उसके लंग्स के नाजुक हिस्सों यानी ब्रोंक्यूल्स में जाकर उन्हें जला रहा था। हर एक पफ, हर एक क्लाउड एक स्लो केमिकल बर्न था। अली को लग रहा था कि वो सेफली वेप कर रहा है, जबकि असलियत में वो अपने लंग्स को अंदर से स्कार कर रहा था। एस्थमा या न्यूमोनिया दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फाइब्रोटिक स्कार टिश्यू जैसे कि पॉपकॉर्न लंग्स में होता है वापस ठीक नहीं हो सकता। ये डैमेज 100% इरिवर्सिबल है। आज अली 24 साल का है, वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकता। दरअसल वो अब तेज़ी से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता। उसके दिन स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन मशीन्स और ऐसी दवाइयों के सहारे गुजरते हैं जो सिर्फ उसकी बीमारी को और ज़्यादा ख़राब होने से रोकती हैं, ठीक नहीं कर सकती। सिवियर केसेस में पॉपकॉर्न लंग का आखिरी और वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ डबल लंग ट्रांसप्लांट होता है। एक कैजुअल हैबिट, एक हार्मलेस फ्लेवर ने उसकी आधी ज़िंदगी उससे छीन ली। इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उस इल्यूजन को तोड़ना है जो मार्केटिंग कंपनियों ने बनाया है। वेप पिन्स में सिर्फ हवा और पानी नहीं होता, इन लिक्विड पॉड्स में प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लिसरीन और डाई एसिटाइल जैसे हज़ारों अनटेस्टेड केमिकल्स होते हैं। जब इन केमिकल्स को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ऐसे टॉक्सिक गैसेस बन जाते हैं जिनकी जगह हमारे पेट में भी नहीं और लंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप या आपका कोई भी दोस्त वेपिंग को सिगरेट का एक सेफ अल्टरनेटिव समझकर यूज़ कर रहा है तो उन्हें अली की कहानी ज़रूर याद दिलाएं। हमारे लंग्स सिर्फ एक चीज़ को अंदर लेने के लिए बने और वो है साफ हवा। लंग्स को फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनमें टेस्ट बर्ड्स होते, और जब मीठा वेपर आपके ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर देता है तो ज़िंदगी की सांस बहुत कड़ी और कड़वी हो जाती है। स्टे सेफ, ब्रीथ क्लीन एंड रिमेंबर देयर इज़ नो सच थिंग एज हार्मलेस स्मोक। और अगर आपको इस वीडियो में कही गई किसी भी बात के डिटेल्स में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको रिसर्च के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड रीड देम योरसेल्फ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। डॉक्टर मोहम्मद साइनिंग आउट।